दोस्तों, यदि आप भी जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव को अच्छा गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। और भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन श्रीलंका को जीतने के लिए मात्र चाहिए थे 9 रन। तब जसप्रीत बुमराह ने एक साथ 5 विकेट लेकर पलट दिया पूरा मुकाबला। तो कुलदीप यादव भी नहीं रहे पीछे, दिखाई मैदान पर ऐसी चमत्कारी गेंदबाजी जिसे देखकर हिटमैन रोहित शर्मा, विराट कोहली के भी उड़ गए होश। तो आखिर भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन की पूरी हाईलाइट तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिया, कुलदीप यादव कौन शानदार बल्ले गेंदबाज कमेंट में है अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना गंवाते हुए बात करते हैं सीधा खबर की। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले का पाँचवें दिन का मुकाबला आर प्रेमदास क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां आखिरी दिन श्रीलंका की टीम को जीतने के लिए मात्र 178 रनों की ही जरूरत थी और भारतीय टीम को जीत के लिए श्रीलंका के 7 विकेट चटकाने थे। अब दोस्तों, टीम इंडिया पर दबाव तो था ही, क्योंकि भारत की टीम के आगे श्रीलंका के बल्लेबाज आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। यहाँ पर अंत तक जाकर मुकाबला ऐसा फंस गया कि भारत को जीतने के लिए 1 विकेट चाहिए था और श्रीलंका को मात्र 9 रन मैच जीतने के लिए चाहिए थे। जी हाँ दोस्तों, अंतिम ओवर में जसप्रीत बुमराह को देखकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं, इसलिए कहीं मत जाइए। तो हुआ कुछ ऐसा कि हिटमैन रोहित शर्मा सभी रणनीति के साथ इस मैदान पर मुकाबले के अंतिम दिन उतरे ही थे, लेकिन इससे पहले हिटमैन रोहित शर्मा ने मुकाबले के लिए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जहां भारत के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा की शतकीय पारी के बलबूते पर टीम इंडिया 436 रन पर पहुंची थी और फिर श्रीलंका की टीम लक्ष्य के जवाब में 375 रन बनाकर इस मैच को पूरी तरह से पलट देती है और भारत के हाथों में अब बस मात्र छोटी सी 57 रन की ही बढ़त बची हुई थी। और इस मैदान पर यह तो समझ आ चुका था कि इस पिच पर बल्लेबाजों को काफ़ी मदद मिलने वाली है गेंदबाजों के कंपैरिजन में। लेकिन दोस्तों, फिर भारत की जब दूसरी पारी शुरू हुई तो टीम इंडिया को बस यही सोचना था कि 500 के पार कैसे स्कोर पहुंचाया जाए। दोस्तों, भारत की टीम ने श्रीलंका के आगे 544 रन का लक्ष्य भी रख दिया, लेकिन ये स्कोर भी कम पड़ गया। इसका अंदाज़ा किसी ने भी नहीं लगाया था कि श्रीलंका की टीम अपने चौथे दिन के मुकाबले की समाप्ति पर एंजेलो मैथ्यूज की तय पारी और दिनेश सीमल के अर्धशतक के बलबूते पर 360 रन बना लेगी। हालांकि यहां पर दिन के अंत में तक दोनों बल्लेबाजों का विकेट भी गिर चुका था, लेकिन दोस्तों, भारत की टीम को तो यह मुकाबला जीतने के लिए मुकाबले के 5वें दिन भी 7 विकेट की दरकार थी। 5वें दिन का गेम जब शुरू होता है तो श्रीलंका के लिए पारी की शुरुआत प्रभास जयसूर्य और कमिंदु मेंडिस करने उतरे थे। इन दोनों बल्लेबाजों का पूरा बेरमद अपनी टीम के लिए बड़ा स्कोर बनाने पर ही था। श्रीलंका को जीत के लिए 184 रन की जरूरत थी, हाथ में उनके 7 विकेट बचे हुए थे। कमिंदु मेंडिस को प्रभात जयसूर्या ने मिलकर इस मुकाबले को लगभग पूरी तरह से पलट दिया। इन दोनों ही बल्लेबाज ने ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से अपने विकेट्स को ना खोए जाए और इस मुकाबले को अंत तक में जाकर अपने नाम किया जाए। 5वें दिन जो 90 ओवर मिल रहे हैं उसका पूरा फ़ायदा उठाया जाए। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह का एंकल मुड़ जाने की वजह से वे दूसरी पारी में सिर्फ 1 ही ओवर डालकर रिटायर हर्ट हो चुके थे, लेकिन अब दोस्तों, हिटमैन रोहित शर्मा को समझ आ चुका था कि जसप्रीत बुमराह के बिना यहाँ पर कोई भी गेंदबाज विकेट लेने में सक्षम नहीं है। ना तो कुलदीप यादव को विकेट मिल रहे हैं और ना ही अश्विन को, तो मोहम्मद शमी काफ़ी फेल होते हुए नजर आ रहे थे। अब टीम को 1684 रन बना रहे थे और भारतीय टीम के ऊपर दबाव बन रहा था, जिसके चलते जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया। इस मैदान पर जसप्रीत बुमराह को न सिर्फ स्कोर को रोकना था बल्कि अपनी टीम को जिताना भी था। अब जसप्रीत बुमराह आए और उन्होंने आते संग कमिंदु मेंडिस का विकेट ले लिया, जो कि इस मुकाबले में 52 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। हालांकि कमिंदु मेंडिस के आउट होने के बाद तुरंत मैदान पर धनंजय सिल्वा और प्रभास जयसूर्या के बीच साझेदारी आगे बढ़ती हुई नजर आई, लेकिन विराम लगाने का काम किया एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह ने।
38वें ओवर की छठी गेंद पर धनंजय सिल्वा को आउट कर दिया, जो कि मात्र 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने अपने 5 विकेट गंवा दिए थे। भारत की टीम की लगभग वापसी होती हुई नजर आ रही थी। अब 5 बल्लेबाजों को आउट करना भारत के लिए कुछ बड़ा खास होने नहीं वाला था, क्योंकि बल्लेबाजी क्रम निचले बल्लेबाजों पर जाकर काफ़ी ज़्यादा डगमगा हुआ नजर आ रहा था। हालांकि दोस्तों, श्रीलंका ऐसे में फिर से भारतीय टीम का फ्लॉप प्रदर्शन यहाँ गेंदबाजी में साबित हुआ। आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह जोर से विकेट्स निकालने का काम कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर से खमियाजा भुगत रही थी टीम इंडिया, क्योंकि गेंदबाज लगातार अपने रन भी गंवा रहे थे। प्रभास सूर्या ने इस मुकाबले में 74 रन की पारी खेल डाली। श्रीलंका की टीम लगभग जीत की दहलीज पर खड़ी हो गई थी। अब दोस्तों, कमिंदू मुंडेस जाने के बावजूद जसप्रीत बुमराह को लाने का फिर से फैसला किया। वो एक और ओवर डालने आते हैं। जसप्रीत बुमराह ने आते संगी 66वें ओवर की पहली गेंद पर प्रभास सूर्या को कमिंदू मुंडेस पर गेंदबाजी करवाई और प्रभात जयसूर्या बिल्कुल स्टंप के आगे आ खड़े हुए। अंपायर ने फैसला किया कि प्रभात जयसूर्या आउट हो चुके हैं, लेकिन DRS लेने के बाद प्रभात सूर्या का यह फैसला भी गलत साबित हुआ। वहीं वे सही में आउट हो गए थे। LBW आउट हो जाने के बाद प्रभास जयसूर्या के रूप में टीम को बड़ा झटका लगता है। 7वां झटका लगता है। 74 रन श्रीलंका के लिए प्रभात जयसूर्या ने बना दिए थे। श्रीलंका की टीम को मात्र इस मुकाबले को जीतने के लिए 56 रनों की ही दरकार थी। फर्नांडो के साथ असिता फर्नांडो मैदान पर टिके हुए थे और भारत को मैच जीतने के लिए मात्र 3 विकेट और शेष चाहिए थे। अगला विकेट नाम रहा कुलदीप यादव के, जिन्होंने विश्व फर्नांडो को आते के साथ ही खाता भी खोलने नहीं दिया और डीप कवर्स पर खड़े विराट कोहली ने शानदार कैच लपक लिया। श्रीलंका की टीम ने बड़ा 8वां विकेट भी गंवा दिया। विश्वा फर्नांडो इस मुकाबले में 19 रन बनाकर आउट हुए। विश्वा फर्नांडो भी 19 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। श्रीलंका को 37 रन चाहिए थे। मात्र जीत के लिए भारत को मैच जीतने के लिए 1 विकेट चाहिए था। ये मुकाबला पूरी तरह से फंस चुका था, जहां पर हर एक गेंद के बाद हिटमैन रोहित शर्मा जाकर जसप्रीत बुमराह से बात कर रहे थे। किस तरीके से लेंथ पर गेंदबाजी करनी है और विकेट मिल जाए, इसकी बातचीत हो रही थी। असिता फर्नांडो और नेहरू कुमारा मिलकर स्कोर को धीमे धीमे आगे बढ़ाते हुए लगभग नज़दीक लेकर आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने 20 रन की साझेदारी कर डाली थी। अब यहाँ श्रीलंका को मैच जीतने के लिए 17 रन चाहिए थे और विकेट मिलने का नाम नहीं ले रहा था। अब श्रीलंका के खिलाफ विकेट भारत को नई रणनीति के साथ चाहिए था। हिटमैन रोहित शर्मा ने जो की बनाई सभी खिलाड़ियों को 30 यार्ड के सर्कल के अंदर ही रख दिया। बस 2 खिलाड़ी बाउंड्री के बाहर खड़े थे और अब दोस्तों, बल्लेबाजों पर प्रेशर आ चुका था। एक रन फूंक कर वे भाग कर बना रहे थे। अब स्कोर काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका था। 8 रन हो गए थे। दोनों की साझेदारी में अब श्रीलंका को मात्र 9 रन चाहिए थे इस दोनों बल्ले मुकाबले में जीतने के लिए और भारत की टीम को शेष 1 विकेट में काफ़ी पेचीदा हो चुका था। हिटमैन रोहित शर्मा ने आखिरकार जसप्रीत बुमराह को एक और ओवर करवाने के लिए बुलाया। जसप्रीत बुमराह इंजरी होने के बावजूद भी इस मुकाबले को संभालते हुए पूरी तरह कोशिश कर डाली। जसप्रीत बुमराह ने आखिरकार आखिरी विकेट श्रीलंका की टीम का निकाल ही लिया, जिसके चलते श्रीलंका की टीम ने इस मुकाबले को गंवा दिया। यहाँ नेहरू कुमारा अंदर आती हुई यॉर्कर लेंथ की गेंद को समझ नहीं पाए और ही उनकी गिलियां उखड़ गईं। मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए जसप्रीत बुमराह ने 6 बड़ी विकेट्स 5वें दिन चटकाई, जिसके चलते इस मुकाबले को भारतीय टीम जीतती हुई नजर आई। भारतीय टीम की इस जीत के बाद पूरे विश्व में सिर्फ डंका बज गया, क्योंकि मुकाबला जिस तरीके से समाप्त हुआ वो काबिले तारीफ प्रदर्शन था। इस मुकाबले के 5वें दिन जहां जसप्रीत बुमराह ने 6 तो वहीं एक बड़ी सफलता कुलदीप यादव के हाथ लगी। हालांकि दोस्तों, जिस तरीके से टीम इंडिया ने
जीत दर्ज की वो काबिले तारीफ दर्शन है। आपको बता दें कि ये मुकाबला इंटरेस्ट कट मुकाबला था जो कि आज समाप्त हो गया, लेकिन भारत की गेंदबाजी ने जिस तरीके से दिल जीता उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जसप्रीत बुमराह को इस शानदार गेंदबाजी के लिए आप 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? इस गेंदबाजी के लिए अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप भी जसप्रीत बुमराह के फ़ैन हैं तो वीडियो को एक लाइक दिल से ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप यहाँ तक आ चुके हैं, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को भी दिल से लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।